हम्म, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, आज मैं रजनीकांत सिन्हा, है ना, जिसका यूट्यूब चैनल पर जो है इसी नाम से, रजनीकांत सिन्हा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल पे चैनल है मेरे नाम से, है ना, RKS मैथ इन हिंदी यूट्यूब, आप सबों की सेवा में हाजिर हुआ हूँ, है ना, इस चीज़ को समझ लो। दोस्तों, जिंदगी में सफलता के लिए क्या जरूरी है? सफल होना सब कोई चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें बेजरूरी है। दुर्भाग्य से लोग बहुत सारे जो बेजरूरी है उसी में फंसे रहते हैं, है ना। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ 2-3 ठो नहीं होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ एक ठो होता है। एक ये वन जो है ना, भगवान ने जो ये स्पेशल उंगली बनाया वन, इसका बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, समझे। जो वन के बजाय 2, 3, 4 के चक्कर में रहते हैं, उनको आगे की ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती है, तकलीफ होती है ना। फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि हमने गलती कहाँ किया। तो सबको पकड़ने के चक्कर में रहेंगे, है ना, तो बेड़ा गर्क होने के अलावा और कुछ नहीं है ना। इसलिए इस बात को जान लें। तो सबसे पहले ये जान लें कि सफलता के लिए क्या गैर जरूरी चीज़ें, जिसका कोई महत्व नहीं। गैर जरूरी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिसका महत्व 1% से ज़्यादा नहीं है। 1%, 2% मुश्किल से है, और उसी 1% में फंसे रहते हैं, और बाकी 98% जो है बेचारा अछूता रह जाता है, और यही सबसे बड़ा तकलीफ का कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि सफलता के लिए जरूरी चीज़ क्या है, और ये जो गैर जरूरी चीज़ जो है ये सैकड़ों की संख्या में है ना। ये जो है ना ग्रहण लगा देता है, जो सबसे जरूरी चीज़ है उसको, है ना, उसको ढक लेता है, और आदमी के आँख से वो जो है दूर चला जाता है, जो कि सबसे जरूरी था, समझे कि नहीं। और जो गैर जरूरी चीज़ें जो दर्जन भर आज के ज़माने में हो गया है कि नहीं, सैकड़ की संख्या में हो गया है, वो जो है ढक लेता है ना, उसको ढक लेता है बेचारा। जो वो तो हल्ला करेगा नहीं कि मैं सबसे ज़रूरी हूँ, वो खुद तो हल्ला करेगा नहीं। इसी से इंसान को जो है दिक्कत होती है। तो गैर जरूरी चीज़ से बचना चाहते हो तो मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे दूर रहना है, समझे कि नहीं। बहुत दिन तक लोग फंसे रह गए कि शायद मल्टीटास्किंग वाला आदमी सक्सेसफुल होता, समझे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये अभी रिसर्च से पता चला है, बहुत सारे लोगों का लाइफ स्टडी हुआ है, ये हो गया, तब अंत में पाया गया कि अरे रामा हो रामा, है ना, मल्टीटास्किंग करने वाले लोग ही जो है बर्बाद होते हैं, समझे कि नहीं। तो इस बात को करना, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है अनेक काम एक ही समय में करने में लग जाना, अनेक चीज, है कि नहीं। एक तरफ मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, एक तरफ कान में किसी से बात भी कर रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी तरफ जो है सोच रहे हैं कि ऑफिस में क्या क्या जाकर के खुराफात करना है, समझे कि नहीं। फिर तीसरी बात सोच रहे हैं कि अरे हमको जब लौटना होगा तो क्या क्या सामान लेके जाना है। इस तरह के जो नेचर रखते हैं, है ना, वो लोग जो है जीवन में भारी असफलता प्राप्त करते हैं। वो सिनेमा भी देखेंगे मॉल में, है कि नहीं, तो वो पर्दा की तरफ देखने के बजाय बीच बीच में जो है पीछे की तरफ भी देखेंगे, है ना। उनका बिहेवियर ही जो है बताता है कि वो जीवन में बुरी तरह असफल होने वाले हैं,
बुरी तरह असफल होने वाले हैं। जब सिनेमा भी देख रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, तो भैया पूरी तरह से उसको देखो, उसके एक एक डायलॉग को सीखो, है कि नहीं। उसमें जो कॉस्ट्यूम है, कपड़ा पहना हुआ है, उसको भी देखो, ये करो वो करो। तो ये ना होना चाहिए। इस तरह का बिहेवियर से बचो बच्चों, है ना। देखो ना, रामानुजन का नाम सुने होंगे। रामानुजन के बारे में है कि ये बचपन में जो है स्कूल का जो इम्तिहान होता है ना, उसमें फेल कर गए थे। उसकी वजह क्या थी, सोच समझ लो। उसकी वजह ये थी कि वो दिन रात मैथ पढ़ते थे, उनको मैथ पढ़ने में बहुत मन लगता था। तो बाकी विषय को पढ़ते ही नहीं थे, उसमें मन ही नहीं लगता था उनको। इसी से इम्तिहान में फेल कर गए, है ना। तो इम्तिहान फेल करके उनका जोड़ीदार सब इम्तिहान में पास कर गया, लेकिन बाकी की आगे की जो जिंदगी है उसमें जो जितने पास किए थे वो सब फेल कर गए। सब किसी का नाम कोई दुनिया में नहीं रहा। लेकिन रामानुजन जो सब विषय में फेल कर गए, सिर्फ मैथ में पास किए, उसकी वो पूरे इतिहास में अमर हो गए। समझे कि नहीं। तो जो एक पे रहता है, एक पानी पे रहता है कि नहीं, वो जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाता है। इस चीज को समझिए, समझे कि नहीं। और जो अनेक चीजों के चक्कर में रहता है ना, वो मीडियोकर बन जाएगा। मीडियोकर समझते हैं ना, सामान्य आदमी न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा, बस बीच बीच में जिंदगी काट करके उसका समय खत्म हो जाता है कि नहीं। तो ये चीज, तो अच्छे लोग जो है अपने दिन भर के काम को गौर से देखते हैं कि कहीं वो भी तो मल्टीटास्कर नहीं है ना। एक साथ टीवी भी देख रहे हैं, एक साथ खूब स्वादिष्ट खाना भी खा रहे हैं, दोस्त से गप भी कर रहे हैं, और उसके बाद बीच बीच में जो है किताब भी उठा करके देख रहे हैं कि क्या पढ़ रहा है, रजनीकांत का वीडियो भी देख रहे हैं। वे लोग का भविष्य जो है बुरी तरह अंधकार में है ना। अच्छा, खास तौर से हम लड़कियों को भी कहना चाहते हैं, है कि नहीं। लड़कियां जो है देखा गया है कि वो ज्यादा मल्टीटास्कर होती है ना। एक साथ वो लॉट ऑफ थिंग्स के चक्कर में रहती है। यही कारण है कि लड़कियां जो है पिछड़ती जा रही हैं, है ना। और हमारी ईश्वर से कामना है कि उनको सद्बुद्धि दे, है कि नहीं। वो वीडियो देखें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखें, कई बार देखें, शौक से देखें, है ना। और ऐसा करके उससे लर्न करने की कोशिश करें। उसमें जो सवाल हम लोग वीडियो में जो बनाते हैं, है ना, उसके बजाय जो है उसको पॉज कर दें, पॉज करके खुद से बनाएं। अगर वो नहीं बनाने में सफल हो गए, तब फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके देख लें, सीखें, है कि नहीं। तो ये टोटल जो है एजुकेशनल वीडियो है, शिक्षा की है। क्लास के जैसे इम्तिहान इस कॉलेज में या स्कूल में जो क्लास होते हैं, ये उस स्तर की चीज है या उससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला चीज है, समझे कि नहीं। ये मनोरंजन और टाइम काटू वीडियो नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। विश्व में जो बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन जिस इंस्टीट्यूट में होता है, वही एजुकेशन आपको यहाँ नसीब कराया जा रहा है, समझे कि नहीं। अब वहाँ आप गए नहीं, आपका एडमिशन वो वहाँ नहीं हुआ, मगर चिंता करने की जरूरत नहीं है। रजनीकांत का पुच्छी पकड़े रहिए और उसी से पता चला कि आप उस क्वालिटी का एजुकेशन आपको भी मिला है, और उस क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा तो उसी तरह के आप इंसान बनेंगे, उसी श्रेष्ठ क्वालिटी के, है कि नहीं। जो नोबेल प्राइज भी है किसी जमाने में प्राप्त कीजिएगा तो आप नाम लीजिएगा, है कि नहीं। रजनीकांत का वीडियो हम देखा करते थे, इसी से हमारी जिंदगी बदल गई, है कि नहीं। ये चीज है भैया, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी यही बात है। लड़का लड़के हमारे यहाँ जो है जेंडर्स का कोई महत्व नहीं, जो भी आएगा इसमें वो सफलता प्राप्त करेगा, है कि नहीं। तो जिंदगी आज की जो दुनिया है वो कहा गया है, समझदार लोगों ने कहा है कि आज गांव जो होता है ना, गांव की तरह दुनिया हो गई। आप अपने देश के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए किसी क्षेत्र में, उसका कोई खास महत्व नहीं है। यहाँ 200 देश है, तो आपको ये जो प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट,
अर्थ प्लेनेट पे जितने इंसान हैं अभी रह रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना है। तो सब चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने के चक्कर में मत रहिएगा, एक चीज को पकड़िएगा कि हमको पहले से तय कर लीजिए कि हमको इसमें सर्वश्रेष्ठ बनना है। टाइम भी अलॉट कर दीजिए कि करीब करीब हम 2 दशक समय देंगे, इसमें 20 साल का समय हम देंगे, है कि नहीं। आपकी उम्र भी करीब 20 बरस होने जा रही है, तो आपको अंदाज है कि 20 बरस कितना होता है ना। इसलिए उतना ही समय आप दे दीजिए, फिर देखिए नंबर 1 हो जाइए, है ना। नंबर 1 ही बनना है, क्योंकि आज पूरे दुनिया जो है वो उसी रेशियो में बातचीत होती है। नोबेल प्राइज जो है किसी भगवान का बनाया हुआ आदमी से नहीं होता है, वो आप ही की तरह का 5 उंगली, है कि नहीं, 10 उंगली और 2 आँख 2 कान वाला इंसान होता है, इसी तरह का रहता है। जैसे आप गलतियां करते हैं उसी तरह बेचारा वो भी गलती किया है, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे अपने को संभालते संभालते एक ही दिशा में लगते लगते वो नोबेल प्राइज भी पाता है। नोबेल प्राइज का मतलब हो गया कि विश्व स्तरीय व्यक्ति हो गया, है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो, इन बातों को समझ। अभी के वीडियोज में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरू का 2-3 चैप्टर हम कर चुके हैं, समझे कि नहीं। तो उस वीडियो को देखो, उस वीडियो को, क्योंकि कोऑर्डिनेट हर पढ़ाई एक दूसरे पर आधारित है। आगे चल के कैलकुलस की पढ़ाई होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कायदे से नहीं जानोगे तो तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होगा, फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। 3 बातों को समझ लो। इसलिए जो है ना, ऐसा स्वर्णिम अवसर अन्य लोगों को नहीं हुआ है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, वीडियो नहीं था, लेकिन आज जो है तुमको ये नसीब हो रहा है ना। यूट्यूब पे मेरा वीडियोज है। अगर तुम सोचते हो कि ये तो अनंत काल के लिए है, ये रजनीकांत हमको मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। यूट्यूब वाले भी कुछ दिन के बाद जो है डिलीट कर देते हैं, तब क्या करोगे, है कि नहीं। इसलिए अभी जो चल रहा है इसी में जुड़ने की कोशिश करो। 2-3 घंटे का, 2 घंटे का करीब वीडियो हम एवरीडे अपलोड करते हैं। तो 2 घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे को पढ़ाई को पचाने के लिए 6 घंटा समय चाहिए। आई बात समझ में, बढ़िया से डाइजेस्ट करने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए। अब 6 घंटा कहाँ से लाओगे, हैं। जाहिर है कि तुमको जो आउ सब अटर पटर काम है उसमें तुमको समय हटाना होगा। और ये 1 चंक कहलाता है। एक साथ में इतना समय तुमको चाहिए, कम से कम 4 घंटे का एक लॉट होना चाहिए, जिसमें तुमको किसी तरह का कोई गजट नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई आदमी नहीं है, किसी तरह का रिंग नहीं है कि नहीं। फुल कंसंट्रेशन के साथ रूम बंद करके तुम अपनी पढ़ाई करो। यही तरीका है जीवन में उन्नति करने का, समझे कि नहीं। अच्छा, देखा गया है कुछ भारी लगता है या समथिंग क्या बात होती है, माथा पलट गया, फिर जो है वीडियो देखना बंद कर दिया। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है, ये गड़बड़ चीज़ है। ऐसा गलती अक्सर लड़कियां कर रही हैं, करते हैं, है ना। वो जो है समझदारी से काम ले, ऐसा गलती ना करें। लगातार का एक अपना ही मजा है, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं समझे कि नहीं। लगातार का एक अपना महत्व है। आपको कहने में भी अच्छा लगेगा कि पिछला 10 साल से एक दिन भी ऐसा समय नहीं बता है जो हमने जो है मैथमेटिक्स का पढ़ाई जो है 4 घंटे से कम पढ़ा है, 6 घंटे से कम पढ़ा है। ऐसा बोलिएगा तो उसका जो अथी आ जाएगा, है ना, उसका जो रंग होगा वो उन लड़कों के रंग कभी इस जन्म में नहीं हो सकता है जो आधा घंटा पढ़ा फिर क्रिकेट देखने चला गया, है कि नहीं। क्रिकेट मैच का क्या समाचार है इस पे ध्यान चला गया, फिर आधा घंटा कभी मौका निकाल के पढ़ लिया, अब फिर पढ़ लिया। ऐसा नहीं है, टोटल, है कि नहीं। तब कहीं सरस्वती माता खुश होती है, सरस्वती माता खुश होती है कि ये लड़का मेरा सच्चा है ना, मेरी आराधना ये कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तब उसको आशीर्वाद मिलता है ना। और वो
देश दुनिया में जो है नाम करता है, समझे कि नहीं। किसी भी हालत में वीडियोज को देखने को डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, है कि नहीं। उसको अभी जारी रखिएगा। हमारा वीडियो अभी चलेगा, अभी बहुत दूर तक चलेगा, जब तक कि आप एक खास ऊंचाई पर न पहुंच जाए, समझे कि नहीं। तो इस बात को समझ लीजिए। मैथमेटिकल ज्ञान, मैथमेटिक्स से संबंधित जितने तरह के ज्ञान है ना, मेरी कोशिश है कि हम अधिकांश विषय को टच करें, है ना, ताकि जो है आप स्ट्रांग फुटिंग पे आ जाए कि हम जो है ये अब हमको किसी सहारे की जरूरत, रजनीकांत के सहारे की जरूरत नहीं है ना। इस फुटिंग पे आ जाएं और उसके बाद मजे में है। उसके बाद दुनिया की कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट किताब होगी, उसको हैंडल करने का आपको ताकत आ जाएगा, है ना। इस बात को समझ लीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। यूट्यूब में मेरा जो है चैनल है, मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। उसमें RKS रजनीकांत सिन्हा का शॉर्टकट है, RKS मैथ इन हिंदी में सारी चीजें है ना। खास तौर से मेरी इच्छा है कि मेरे हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो हिंदी समझते हैं, हालांकि मेरे वीडियोज विदेशों में भी लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। वो पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हैं, वो लोग समझ ले रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है। खैर उसको क्या करोगे, नेट पे जो है ऐसा थोड़ी है कि खाली हिंदी के लिए आता है। उसको समझने वाले लोग हैं, रुचि वाले लोग पढ़ ले रहे हैं। अब तुमको हम जानबूझ के हिंदी में दिए हैं ताकि तुम जो है पक्का बनो, है कि नहीं। पक्का बनो, तुम किसी तरह का इन्फिनिटी तुम्हारे जीवन में नहीं होवे। हमेशा अपने को सबसे आगे रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी चल रहा है। दोस्तों से शेयर करो, दोस्तों से बातचीत करो, कहो यार जो है इसको तुम पढ़ो, तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़े, उस पर चर्चा करो। लड़कियां इन्हें जरूर देखें, समझे कि नहीं। लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है, आपका जिंदगी ज्यादा रिस्की है कि नहीं। आपको दुनिया में स्टैंड करना है, आपको दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो इसीलिए जो है इनको जरूर देखें। और जीवन में एक्सेल करना चाहते हैं, एक्सेल का मतलब है कि आपसे आगे कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको फर्स्ट नहीं बनना है, न फर्स्ट क्लास फर्स्ट बनना है, आपको विश्व का बेस्ट बनना है, विश्व का बेस्ट बनना है। जिस दिन आप विश्व का बेस्ट बनेंगे, है कि नहीं, मेरे दिल को तसल्ली हो, है ना। आपका मित्र, मैं आपको विद्यार्थी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपना दोस्त कर रहा हूँ, रजनीकांत सिन्हा। ओके, बाय।